हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूजीसी ने जो आज प्रेस रिलीज जारी की है, गाइडलाइंस जारी की है या फिर एडवाइजरी कह सकते हैं जारी की है सारे विश्वविद्यालयों और सारे कॉलेजेस के लिए जो कि हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एडवाइजरी जारी की है। ये न्यू दिल्ली उन 29 अप्रैल 2020 आज की डेट में पब्लिश हुई है। ये प्रेस रिलीज वर्तमान सत्र के एग्जामिनेशन और अगले सत्र के एकेडमिक कैलेंडर को परिभाषित करती है या फिर उसका प्रारूप तय करती है और विश्वविद्यालयों को और कॉलेजेस को ये दिशा निर्देश देते हुए कि अगला सत्र कैसे और कब प्रारंभ किया जाए और वर्तमान सत्र के एग्जाम्स कैसे कराए जाएं, इससे संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करती है। जो कमेटी बनाई गई थी प्रोफेसर आर.सी. कोहैट के अंडर में, उसकी जो मीटिंग हुई थी 27 अप्रैल 2020 में, उसमें ये जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनको मैं शॉर्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बता देता हूँ। पहला तो ये कि जो वर्तमान सत्र है उसका एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्ज़ाम्स कैसे कराए जाएं। तो वर्तमान सत्र में दो टाइप के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स में हैं या फिर इंटरमीडिएट ईयर्स में हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इस तरीके से। अगर कोर्स 3 साल का है, अगर 4 साल का है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, या सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में है, वो हैं आपके इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स वो हैं जो कि अपने अंतिम वर्ष में या फिर अंतिम सेमेस्टर में हैं। तो जो परीक्षा प्रणाली जो कि प्रस्तावित की गई यूजीसी के द्वारा, उसमें ऐसा बताया गया है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो हैं उनका एग्ज़ाम ना कराया जाए अगर वो यूनिवर्सिटी या वो विश्वविद्यालय रेड जोन में है। रेड जोन में जहाँ पर कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। तो इस लॉकडाउन में जो स्टेट्स या जो सिटीज़ रेड जोन में हैं, उनके स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ना करा के उनको प्रमोट कर दिया जाए प्रीवियस सेमेस्टर के और प्रेजेंट सेमेस्टर के इंटरनल एग्जाम के बिहाफ पे। जो प्रेजेंट सेमेस्टर है उसमें जो इंटरनल एग्जाम में जो मार्क्स मिले उसके बिहाफ पे, और जो प्रीवियस सेमेस्टर था उसमें जो टर्म एंड के एग्जामिनेशन में जो मार्क्स मिले थे, इन दोनों के बिहाफ पे उन स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए। और ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे स्टेट्स, वो स्टूडेंट्स जो ग्रीन जोन स्टेट्स में आते हैं, जहाँ पर कि कोविड-19 का खतरा कम है या नहीं के बराबर है, वहाँ पर एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, लेकिन वो जुलाई मंथ में होंगे फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। और जो टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो अंतिम सेमेस्टर में हैं, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, उनको कोई प्रमोशन के लिए कोई प्रस्तावित नहीं किया गया है। उनका एग्ज़ाम होगा और वो जुलाई मंथ में होगा। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला अंतिम वर्ष के या अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए है, और दूसरा इंटरमीडिएट सेमेस्टर या फिर इंटरमीडिएट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटी में एडॉप्ट इफिशिएंट एंड इनोवेटिव मोड। अब देखिए एग्ज़ाम किस तरीके से कराया जाए, तो उसके लिए यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को ये दिशा निर्देश दिए हैं या फिर ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की है, एडवाइजरी दी है कि एग्ज़ाम्स 3 घंटे की जगह 2 घंटे का भी कराया जा सकता है। ये यूनिवर्सिटी निर्धारित करेगी कि वो एग्ज़ाम 3 घंटे का कराएगी या फिर 2 घंटे का कराएगी। बट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये छूट दे रखी है विश्वविद्यालय को कि वो एग्ज़ाम को 3 घंटे के एग्ज़ाम को 2 घंटे में भी करा सकती है, या उसको समय कम करके, उससे क्वेश्चन कम करके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज कर सकती है। दूसरा कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कराया जा सकता है। ये भी विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वो अपनी गाइडलाइंस तैयार करके और एग्ज़ाम्स को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी मोड में करा सकती है। नेक्स्ट जो है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ता रहता है और लॉकडाउन पीरियड और आगे बढ़ता है, तो उस सिचुएशन में एग्ज़ाम्स नहीं कराए जाएंगे जुलाई मंथ में भी। और ऐसे सिचुएशन में जो मार्क्स हैं वो 50% मार्क्स वो इंटरनल एग्जामिनेशन के जो मार्क्स मिले हैं उसके बिहाफ पर दिए जाएंगे, और 50% मार्क्स जो है वो प्रीवियस सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके बिहाफ पर दिए जाएंगे। इस तरीके से बिना एग्जामिनेशन के ही, इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स को ग्रेड या मार्क्स प्रोवाइड
किए जाएंगे इंटरनल एग्जामिनेशन के बिहाफ में 50% मार्क्स, और शेष 50% प्रीवियस सेमेस्टर के एग्जाम्स पे। अगर प्रीवियस सेमेस्टर नहीं था, इट मीन्स स्टूडेंट्स ईयर वाइज क्लास में है और पहले वो फर्स्ट ईयर में है, पहले उसका एग्जाम कोई नहीं हुआ है, तब उस सिचुएशन में 100% मार्क्स जो है वो एग्जामिनेशन के बिहाफ पे, सॉरी इंटरनल एग्जामिनेशन के बिहाफ पर ही दिए जा सकते हैं। उसमें प्रीवियस सेमेस्टर चूंकि है नहीं या प्रीवियस ईयर के मार्क्स है नहीं, इसलिए 100% मार्क्स हैं वो इंटरनल एग्जामिनेशन के बिहाफ पे दिए जा सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन केवल वो सिचुएशन होगी जबकि एग्जाम्स नहीं हो पाते हैं जुलाई में भी। उस केस में ये मार्क्स देने का या फिर प्रमोट करने का तो तरीका है, वो प्रोसेस है जो फॉलो किया जाएगा। ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो हो गई थ्योरी एग्जाम की बात। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो यूनिवर्सिटियाँ करा सकती हैं स्काइप के माध्यम से, मीटिंग ऐप्स के जरिए, जैसे कि गूगल ऐप्स, जूम ऐप, बहुत सारी ऐप्स आती हैं, इसके थ्रू करा सकती हैं। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर जो हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम वो अगले सेमेस्टर में भी कराए जा सकते हैं। इट मीन्स इन द कमिंग सेमेस्टर उसमें भी एग्जाम्स करा सकते हैं अगर वो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट हैं। बट अगर वो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो उनका एग्जाम ऑनलाइन भी कराया जा सकता है स्काइप और मीटिंग ऐप्स के थ्रू। ये तो हो गई ग्रेजुएशन और यूजी पीजी के स्टूडेंट्स की बात। अगर पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट हैं तो उनका वाइवा, उनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा और उनका वाइवा भी गूगल, स्काइप या फिर और अदर आईसीटी टेक्नोलॉजीज के थ्रू कराया जा सकता है। दिस इज फॉर पीएचडी एंड एमफिल स्टूडेंट्स। ये तो हो गई स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन की बात। वर्तमान सत्र की परीक्षा प्रणाली क्या होगी या किस तरीके से एग्जाम कराए जा सकते हैं उसके संबंध में ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। और अगले सत्र के बारे में भी एडवाइजरी जारी की है कि अगला सत्र कब से प्रारंभ होगा और किस तरीके से चलेगा। तो करंट सत्र जो करंट सेमेस्टर चल रहा है, करंट सत्र जो चल रहा है उसका जो इवेंट सेमेस्टर था उसकी पढ़ाई 1 जनवरी को प्रारंभ हुई थी, 1 जनवरी 2020 को वर्तमान सत्र की, और 16 मार्च तक क्लासेस चली हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो 16 मार्च से और 31 मई तक ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए, ऐसा यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था, जो कि सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस फॉलो भी कर रहे हैं। यूट्यूब, व्हाट्सएप, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया, स्वयं प्रभा, ऐसे बहुत से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। ये पढ़ाई 31 मई तक कराई जाए। इसके बाद 1 जून से और 15 जून तक डिसर्टेशन, प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप, ये सारा काम कराया जाए, असाइनमेंट्स एक्सेट्रा 1 जून से और 15 जून तक। इसके बाद 16 जून से और 30 जून तक समर वैकेशन रहेगी, जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो रहेंगी, और 1 जुलाई से एग्जाम्स कराए जाएंगे। अब ये जो एग्जाम्स हैं, पहले भी बताया है मैंने कि 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, टर्मिनल स्टूडेंट्स या फिर ईयर वाइज स्टूडेंट्स जो कि अंतिम वर्ष में है या फिर अंतिम सेमेस्टर में है। वो उन स्टूडेंट्स का एग्जाम पहले होगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं या इंटरमीडिएट सेमेस्टर हैं, इंटरमीडिएट ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जाम 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होगा। फिर इवैल्यूएशन और रिजल्ट डिक्लेरेशन, जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन 31 जुलाई तक हो जाएगा या हो जाना चाहिए, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स का रिजल्ट 14 अगस्त तक आ जाना चाहिए। ये प्रस्तावित डेट्स हैं फॉर अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। ये तो हो गई वर्तमान सत्र की परीक्षा की बात। अब अगले सत्र का प्रारंभ कब होगा और कैसे होगा? एकेडमिक सेशन 2020 और 21 नेक्स्ट सेशन, उसका कमेंसमेंट या उसका प्रारंभ 1 अगस्त 2020 से होगा फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। ओल्ड स्टूडेंट मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है उनके लिए, एंड फ्रॉम 1/9/2020 इट मीन्स 1 सितंबर से होगा फ्रेश स्टूडेंट के लिए जो अभी एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में उनके लिए। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की स्टार्टिंग 1 अगस्त से हो जाएगी, और फर्स्ट ईयर की क्लासेस की स्टार्टिंग 1 सितंबर से होगी नए स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास करके आएंगे। क्लासेस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की 1 अगस्त से चलेंगी और फ्रेश बैच की फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर की 1 सितंबर से चलेंगी। इनका एग्जामिनेशन जो होगा वो 1 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में कराया जाएगा। 1 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 के बीच में। और नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस, इट मीन्स अगले वर्ष के इवेंट सेमेस्टर की क्लासेस 27 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगी। इस बीच में कोई भी विंटर ब्रेक नहीं दिया जाएगा। जाड़े की छुट्टियों का प्रावधान नहीं है अगले सत्र में। जाड़े की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं
27 जनवरी से अगला सेमेस्टर प्रारंभ हो जाएगा और ये 25 मई तक चलेगा। इसके बाद 26 मई से एग्जामिनेशन प्रारंभ होंगे और 25 जून तक एग्जामिनेशन चलेंगे। फिर 1 जुलाई से समर वैकेशन प्रारंभ होंगे। जो गर्मी छुट्टियां हैं वो कैंसिल नहीं की गई हैं, वो 1 जुलाई से प्रारंभ होंगी, जो कि अभी तक जून में होती थी। वो छुट्टियां अगले वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक रहेंगी और 2 अगस्त से नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले से अगला 2021-22 का सत्र प्रारंभ किया जाएगा। तो ये है अगले वर्ष की एकेडमिक कैलेंडर की रिपोर्ट या गाइडलाइंस। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या जनरल पॉइंट्स बताए गए हैं जो यूनिवर्सिटी फॉलो कर सकती है। अगर यूनिवर्सिटी में पहले 5 दिन का वर्किंग था, 5 डे वर्किंग थी, तो वो 6 डे वर्किंग का पैटर्न फॉलो कर सकती है। यूनिवर्सिटी को छूट दी गई है या एडवाइजरी दी गई है। और दूसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, वीडियो वर्चुअल क्लासरूम, ये सब स्टैब्लिश कर सकती है टीचिंग स्टाफ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। इट मीन्स आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज अपने यहाँ इंप्रूव करना है सारे विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को, ये एडवाइजरी दी गई है। और द लास्ट है पॉइंट कि आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए 25% सिलेबस ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से पढ़ाया जाए और शेष 75% सिलेबस जो है वो फेस टू फेस टीचिंग या फिर क्लासरूम टीचिंग के थ्रू पढ़ाया जाए। अगले वर्ष से ये प्रणाली सभी फैकल्टीज को फॉलो करनी है, ऐसा प्रस्ताव यूजीसी के द्वारा दिया गया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एडवाइजरी जारी की गई है विश्वविद्यालय द्वारा आज। उसके अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।